तो देखिए इन 7.2 देखेंगे जिसमें हमें इनवर्स वेरिएशन देखना है। इससे पहले हम लोग 7.1 में डायरेक्ट वेरिएशन देख चुके हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो दूसरी वैल्यू भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में, इनवर्स का मतलब ये उल्टा, क्या होता है, इसमें इंक्रीज होगा तो सेकेंड जो वेरिएबल्स की वैल्यू रहेगी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? समझो मुझे एक लोकेशन में जाना है और मुझे वहां पे कितना टाइम लगा, 4 आवर्स लगते जाने के लिए वहां पे, लेकिन मैंने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया तो मैं आधा घंटा जल्दी पहुंच गया, 3.5 आवर्स में पहुंच गया। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ही इंक्रीज हो गया स्पीड तो जो जहाँ लोकेशन में पहुंचना था वहां का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब वैल्यू जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो नीचे वाले वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा भी क्या हो रहा था, इंक्रीज ही हो रहा था। यहाँ पे इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी यहाँ पे ये जो इनवर्स वेरिएशन के जो वेरिएबल्स है उनको शो करने का तरीका डायरेक्ट वेरिएशन जैसा ही है, मतलब यहाँ पे भी हम अल्फा को ही यूज करेंगे शो करते समय। लेकिन एक चेंज है, वो याद रखो आप, एक्स है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते थे हम लोग, एक्स अल्फा, दूसरा अगर वेरिएबल है वाई तो उसको वाई इस तरह से शो करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है, सिर्फ ना ये y के ऊपर 1 आ जाता है, मतलब सेकेंड वाले वेरिएबल्स के ऊपर आपको 1 लिखना है, यही इनवर्स वेरिएशन में हो जाएगा। सेम प्रोसीजर डायरेक्ट वेरिएशन जैसी ही। अगर ये उल्टा क्यों 1 कैसे आया, तो आप देखेंगे ना, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम इस तरह से लिख रहे थे एक्स अल्फा वाई, तभी या y के नीचे 1 था, बट डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा था तभी हमें 1 नीचे था तो हमें जरूरत नहीं थी 1 को लिखने की। सो इसलिए हम 1 वहां पे क्या नहीं करते थे, लिखते नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में ये 1 ऊपर आ रहा है। इनवर्स मतलब क्या, कि सेकेंड जो वेरिएबल रहेगा वो उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये 1 जो था अभी शो होने लग गया, दिखने लग गया। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन में 1 नीचे था तो नीचे हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, सीधा मल्टीप्लाई ही कर रहे थे ना, तो इसीलिए वहां पे शो नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें वो इनवर्स वेरिएशन में वो शो होगा क्योंकि इनवर्स हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। ओके, तो इसलिए 1/y, ये इतना याद रखो आप। ओके, ठीक है। तो ये इनका डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन शो करने के लिए क्या किया जाता है, एक्स अल्फा 1/y। तो ये एक चीज आपको याद रहेगी, जब इनवर्स वेरिएशन रहेगा तो आपको सिर्फ ऊपर 1 डालना है, ये भूलना मत। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हम जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में हम कांस्टेंट निकाल रहे थे, तो कांस्टेंट के लिए क्या करते थे हम, कि एक्स को करते थे एज इट इज लिखते थे, फिर अल्फा को निकाल देते थे, अल्फा का रोल खत्म हो जाता था, उसके जगह पे इज इक्वल टू डालते थे। ओके, फिर हम के लिखते थे और ये जो वेरिएबल था उसको एज इट इज लिखते थे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में भी ऐसा ही करेंगे, बट लास्ट में ये कुछ अलग दिखता है। मतलब क्या हो जाता है, ये जो वेरिएबल्स थे ना एक्स और वाई, वो एक साइड में आ जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा k इंटू 1/y, तो ये y अभी डिवाइड फॉर्म में है, तो अगर ये y को हम उधर सेंड करेंगे तो x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k 1 जा k 1 जा k, इनका क्या यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है ना, k 1 जा k आ गया, और ये y जो था वो हमने डिवाइड था वो इधर सेंड कर दिया लाइक टर्म के पास। ओके, वो y क्या था, अल्फाबेट था, उसका लाइक टर्म x है जो कि वो भी अल्फाबेट ही है, तो अपनी तरफ जाएगा। तो फिर लास्ट में ये फाइनली इसका जो k निकालने का फॉर्मूला ना इस तरह से बन जाता। समझ में आया? ओके, तो मतलब आपको शॉर्टकट में अगर याद रखना है ये क्या हुआ, कैसे ये x और y इधर आ गए, ये याद नहीं रखना है, तो आपको एक याद रखना है कि इनवर्स वेरिएशन में दोनों अल्फाबेट एक जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो k रहेगा वो सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। समझ में आया आपको? ओके, तो इसी तरह से हमें अभी एक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। और ये आपको इनवर्स वेरिएशन में याद रखने वाली चीज क्या है, अगर इंक्रीज होगा वैल्यू तो सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज मतलब कम होगी, इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ेगी तो कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक वर्कर एक काम करने के लिए एक वॉल बनानी है उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसने क्या लिया, 1 दिन लगा दी। वही वॉल बनाने के लिए हमने 2 वर्कर्स लगा दी,
तो वही वॉल्स कितने दिन में बनेगी, कितने टाइम में बनेगी, आधे दिन में बनेगी, हाफ डे में बनेगी। मतलब यहाँ पे वर्कर्स को ज्यादा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो उसका वैल्यू था, मतलब ऑल बनने का जो प्रोसीजर था वो आधे दिन में कंप्लीट हो गया, उधर की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई कि नहीं। तो यही होगा, और इसका यूज इसीलिए किया जाता है मैथ्स में, हम लोग डेली लाइफ में हमारी इसका इनवर्स वेरिएशन का यूज इस तरह से करेंगे। समझ में आया आपको? ओके, तो इस तरह से अभी एक एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें इनवर्स वेरिएशन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ओके, पहला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम डायरेक्ट वेरिएशन में जैसे टेबल दिया था, यहाँ पे भी आपको एक टेबल अवेलेबल है। उस टेबल 7.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है और नंबर ऑफ डेज है। टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज दिए हैं, लेकिन हम वेरिएशन में नंबर ऑफ वर्कर्स को शॉर्ट बनाते हैं और उसको क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही डेज को भी एक शॉर्ट बना के नाम देते हैं दूसरे वेरिएबल का। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है तो उसके लिए क्या अज्यूम करते हैं, एक्स। मैंने बोला जहां पे आपको वेरिएबल्स के नाम सीधे सीधे देंगे नहीं, तो आप उसके टाइम में क्या करोगे, उस लेटर को क्या करोगे, अज्यूम करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए एक्स वेरिएबल्स रखते हैं और नंबर ऑफ डेज के लिए क्या वेरिएबल्स रखते हैं, वाई। समझ, तो स्टार्टिंग में आपको ये जरूर लिखना है। लेकिन आपको पता है कि जब आप अज्यूम करते हो कोई भी चीज तो आपको शुरुआत किससे करनी है, लेट। किससे शुरुआत करोगे, लेट। पहले क्वेश्चन लिखता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। कॉलम देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और डेज है, डेज। तो डेज के लिए हम क्या करेंगे, वाई करते हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए एक्स करते हैं। और फिर यहाँ पे एक टेबल पूरा देखेंगे तो उसमें वैल्यू है 20। यहाँ पे हमें फिल करना है बॉक्स, 10 है इधर, हमें बॉक्स फिल करना है। यहाँ पे 36 दिए, यहाँ पे हमें बॉक्स फिल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे यहाँ पे बताओ, आपको लग रहा है कि इनवर्स वेरिएशन में कुछ अलग तरीका है क्या सॉल्व करने का? नहीं, प्रोसीजर सेम टू सेम है। जो मैंने ऐड करने बोला था, के का कैसे अकेला रहेगा वो याद रखो सिर्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। आपको इस क्वेश्चन में शुरुआत में आपको यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्टली नहीं दिया था, वेरिएबल्स के नाम दिए नहीं थे, हमने वो अज्यूम किए। समझ में आया? इसलिए हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, लेट, और फिर आपको यही सेंटेंस यूज करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। और जब आप अज्यूम करोगे तो उससे पहले बी जरूर लगाना, नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज बी वाई। इजी है अज्यूम करना, क्लियर है? जहां पे देंगे डायरेक्टली वहां पे अज्यूम नहीं करना है, नहीं देंगे तो अज्यूम करना है। एक्स और वाई नाम दे दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे लिए एक्स है और नंबर ऑफ डेज हमारे लिए वाई है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वेरिएशन फॉर्म में लिखेंगे, इनवर्स वेरिएशन फॉर्म में शो करना है, इनवर्स वेरिएशन में। ओके, तो क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, अल्फा की साइन देंगे, लेकिन अभी वाई लिखते समय आपको इनवर्स वेरिएशन में क्या रखना है, इनवर्स करना है, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा, तो 1/1, ये याद रखो जरूर। क्लियर है? यही एक चेंज है, बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर सेम है आंसर निकालने की। उसके बाद हम क्या करते हैं, के को इन्वॉल्व करते हैं। के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें शो करना होता है। तभी हम क्या करते हैं बच्चों, अल्फा की साइन को निकाल के वहां पे कौन सी साइन लाते हैं, इज इक्वल टू की साइन लाते हैं ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा की साइन, कौन सी अल्फा की साइन निकालोगे और यहाँ पे कौन ऐड कर रहे हो आप, के। ओके, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बना नहीं है अभी तक, अभी हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू y और ये देखो k, ये आपका फॉर्मूला बन चुका। समझ में आया आपको? क्या करना है हमें, यहाँ पे अल्फा की साइन निकालनी है, उसकी जगह पे इज इक्वल टू डालना है, और ये हमारा जो दूसरा वेरिएबल था y, उसके ऊपर जरूर 1 होना चाहिए, तो 1/y, और k को इन्वॉल्व करना है। समझ में आया? लेकिन यही फॉर्मूला पकड़ के नहीं चलना है, हमें क्या करना है, k 1 जा k करना है और y को इधर सेंड करना।
उसके लाइक टर्म के पास। तो ये क्या बन गया है, x इंटू वाई। तो ये अभी फॉर्मूला बन चुका है, अभी ये आपके लिए क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। नहीं तो यही फॉर्मूला पकड़ के चलोगे। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना। समझ में आया? उसके बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको जरूरत होगी दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू की। तो वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू है क्या क्वेश्चन में, अभी यहाँ पे टेबल है, तो टेबल में आप लोगों को देखना है कि दोनों वैल्यू गिवन में है क्या। तो देखो 36 है, 29 है, आप कोई भी उठाओ दो। आपने 30 और 6 को ले लिया तो भी चलेगा, आपने 20 और 9 को ले लिया तो भी चलेगा। समझ में आया? आंसर कांस्टेंट, मतलब k का आंसर वही आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 30 और 6 को लेते हैं। समझ में आया? आपने 20 और 9 को लिया तो भी आपका गलत होने वाला नहीं है, वही वैल्यू आने वाला है, k का वैल्यू वही आने वाला है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि when x इज इक्वल टू 30 था, y हमारे लिए 6 था, मतलब x 30 था, y 6 था, तभी ये हमें कहां से मिला, x और 30 क्वेश्चन में गिवन था। और फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे अभी, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला बना के रखा है कि नहीं। सो अभी क्या करेंगे, सिर्फ x है फॉर्मूला में, वहां पे x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 30 है, फिर आगे साइन देखेंगे तो मल्टीप्लाई है, फिर y है तो y की जगह पे वैल्यू लिखेंगे 6, और k तो k ही लिख के रखेंगे क्योंकि k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप देखोगे 6 0 जा 0 और 6 3 जा 18, तो k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 180। k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 180। समझ में आया कि नहीं, डन, समझ में आया, k का वैल्यू क्या आया हमारे लिए, 180। ओके, समझ में। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया k का वैल्यू। अभी k का वैल्यू रख के हमें क्या बनाना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। हमें याद रखना है पहला फॉर्मूला, फिर k वैल्यू निकालना, फिर इक्वेशन। ये स्टेप्स हमें अगर याद रखेंगे तो हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं। तो अभी यहाँ पे वापस से आपको जब इक्वेशन बनाना है तो वापस आप जो फॉर्मूला बना के रखे हो वहां पे आपको जाना है, और जाने के बाद वहां पे आपको x और y इनकी वैल्यू नहीं लिखनी है, वो वेरिएबल्स है उनको एज इट इज लिखना है। सिर्फ आपको किसकी वैल्यू रखनी है, लिखनी है बच्चों, k की, जो k की वैल्यू है, तभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाता है। समझ में आया? तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये आपको इसके आगे लिखना है। ये बन गया आपका आगे के काम निकालने का वैल्यू इक्वेशन। अब ये आपको हेल्प करेगा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं हमें वो भरने के लिए। समझ में आया? तो अभी पहला जो ब्लैंक जगह है वो कंप्लीट करते हैं। मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जब आपको कोई फाइंड आउट करने बोला है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, तभी आपको एक वेरिएबल्स की वैल्यू दी जाएगी और उसकी हेल्प से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो अभी हमें देख रहे हो तो आपको y की वैल्यू दी है 12, फाइंड आउट किसकी करनी बोली है, x की। किसकी फाइंड आउट करनी बोली है, x की। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि y का वैल्यू दिया गया है जो कि है 12, उसके पहले when लिखो, नहीं तो here लिखो। ओके, when y इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या, x का वैल्यू क्या। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन हेल्प करने वाला है, एक y का वैल्यू हेल्प करेगा और दूसरा कौन हेल्प करेगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इन दोनों की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सब ज्यादा हेल्प कौन करेगा आपको, इक्वेशन करेगा, क्योंकि हमें इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। समझ में? तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाया था वो कॉपी करेंगे एज इट इज, और फिर जाके इसमें जहां जहां पे हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वहां पे वैल्यू रखेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी y की वैल्यू अवेलेबल है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को एज इट इज लिखोगे जिसकी फाइंड आउट करनी है, और y की वैल्यू हम 12 लिखेंगे और आगे का k का वैल्यू जो है वो एज इट इज लिखोगे। फिर आपको पता है कि ये 12 मल्टीप्लीकेशन में है, क्या था, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 180 को जाके क्या करेगा, उस साइड में जाके डिवाइड करेगा। क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा। 12 1 जा 12,
सो और 12 5 जा 60, तो 15 12 जा 180 होता है। आप अगर डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पाओगे तो साइड में कर दो। समझ में आया? तो इसी तरह से कट होके क्या मिला हमें, x का वैल्यू क्या मिला है 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 15। अभी मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि इनवर्स वेरिएशन में अगर आपको देखो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज है तो यहाँ की वैल्यू क्या है, डिक्रीज है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इंक्रीज है तो वैल्यू क्या है, डिक्रीज है। यहाँ पे इंक्रीज है तो वैल्यू क्या है, डिक्रीज है। ये इनवर्स वेरिएशन में हो रहा है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था, इधर इंक्रीज है तो इधर भी इंक्रीज, इधर इंक्रीज है तो उधर भी इंक्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। मुझे पता डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसा क्यों हो रहा था इंक्रीज, क्योंकि आप क्या कर रहे थे तभी, मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, लास्ट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो रहा था हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इनवर्स वेरिएशन में आपने अभी देखा क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड। तो डिवाइड किसी भी चीज को क्या करता है, घटाता है, डिक्रीज कराता है, कम कराता है। इसलिए आपको वैल्यू दूसरे वाली की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ओके। और इस तरह से हमें अभी 15 मिला इधर का। अभी मुझे बताओ, आगे हम जब फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे तो हमें एक जगह की वैल्यू दी जाएगी, मैंने पहले ही बोला है। अभी यहाँ पे आपको x दिया गया है, इसमें y दिया था और x निकालने बोला था, इसमें x दिया है और y निकालने बोला है। तो सेकंड आप यहाँ पे अगर इतने सारे फिल इन द ब्लैंक्स की वैल्यू आपको निकालने बोली है तो आपको इनको नंबर दो कि ये पहले की वैल्यू निकाली हमने, अभी सेकंड की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ सेकंड की वैल्यू। ठीक है, अभी सेकंड में क्या अवेलेबल है वो लिखो पहले, क्योंकि हमें वो इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में। और फिर हमें लिखना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू अवेलेबल है 10, तो y की कितनी, ऐसे आपको पूछा गया है। समझ में आ रहा है? और ये निकालने के लिए हम लोगों ने लास्ट में क्या करके रखा था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बना के रखा था। वो बनाए हुए चीज में सिर्फ क्या करनी है, हमें चीज छोड़नी है और फ्राई करके बाहर निकालनी है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे अभी देखो कि हम इक्वेशन लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 180। समझ में आया? और फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू हमारे पास है 10, x की अवेलेबल, तो x की जगह पे 10 लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास निकालनी है तो एज इट इज y लिखो 180। अभी यहाँ पे मुझे बताओ 10 उधर जाके क्या करेगा, 10 क्या है इधर, मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 180 के पास जाएगा, मतलब अपने लाइक टर्म के पास भेजेंगे तो 180 को जाके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। सो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 10 18 जा, आप डिवाइड करोगे तो 18 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 18। सो इसका मतलब देखो यहाँ पे 18। ओके, हाँ। और देखो भी कि एक इंक्रीज है तो एक वैल्यू क्या है उसकी, डिक्रीज है, कम है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान में रखना। ऐसे करके हमने y की वैल्यू निकाली। अभी और एक हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वो कंप्लीट करना है टेबल में। उसमें आपको क्या दिख रहा है, किसकी वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, और किसकी निकालनी बोली है, x की। तो वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। उसमें थर्ड नंबर देता हूँ कि थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है हमें। तो उसमें पहले दिया गया वैल्यू लिखो, व्हेन y इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू कितनी है। इक्वेशन लिखना है हमें जो बनाया था इक्वेशन इन वेरिएशन, वो कॉपी करो और फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो हमारे पास इस बार y की वैल्यू है, x की निकालनी है, तो x एज इट इज लिखा लो और y की जगह पे 36 लिख दो और 180। अब ये वो 36 जो है वो उधर जाके बच्चों क्या करेगा, 180 को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसी तरह से आपको 36 से अगर 180 को डिवाइड करोगे तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, 20, 36 20। देखो जरा, मुझे नहीं लग रहा है सही। यस, 36 फाइजा, 36 फाइजा। आप 36 से 180 को अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी x की 5। आप चाहे तो देख भी लो। ओके, 36 से आप डिवाइड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 180 आता है। क्या देखते, 5 6 30, 5 3 15 एंड 18। देखो 180 मतलब 36 5 जा। ओके, अभी 36 का टेबल नहीं आता तो आप 36 का टेबल मल्टीप्लीकेशन करके बनाते कि नहीं। सो आपको क्या मिलेगा आंसर, x इज इक्वल टू 5। ओके, इस तरह से यहाँ पे हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह है 5, वहां पे लिख सकते हैं। इस तरह से हमें जो जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोले थे ये कंप्लीट हो गए। अभी मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता, आपको कितने फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, 1 2 3। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 3 या 4।
4 क्यों? क्योंकि आप कांस्टेंट भी निकाल रहे हो, उसके बाद इक्वेशन बना रहे हो, उसका 1 मार्क्स पकड़ के चलो, और ये जगह भरने के 3 मार्क्स, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा। तो ये डिफिकल्ट है क्या आपके लिए? कर सकते हो? अंडरस्टैंड? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें बोला है फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? के फाइंड आउट करना है, फिर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से पहला देख रहे हैं। क्लियर है? कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे तो हम स्किप करेंगे, अगर कुछ चेंज रहेगा तो वही क्वेश्चन हम सिर्फ करेंगे। ओके, देखो पहला वाला क्वेश्चन समझो पहले। यहाँ पे ऑलरेडी उसका वेरिएशन कैसे होता है, इनवर्स वेरिएशन, वो ऑलरेडी दिया है। सो ये आपको एज इट इज कॉपी करना है। फर्स्ट स्टेप में हम वेरिएशन शो करते हैं, इनवर्स वेरिएशन शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो P अल्फा 1/Q, ठीक है, डन। हाँ, उसके बाद हमारी स्टेप क्या है कि हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे K को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इनवर्स वेरिएशन में पता है K कौन सी साइड में रहता है, एक अकेला रहता है, और जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक साइड में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी दोनों वेरिएबल्स को एक साइड में लिख रहा हूँ और K को एक साइड में लिख रहा हूँ। समझ में आया? आपको समझ में आया ना कैसे उधर गया वेरिएबल्स दूसरा और उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वो आपको पता है, इसलिए मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फिर? P इंटू Q इज इक्वल टू K, और इसके आगे आप क्या लिखोगे बच्चों? K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में याद रखना है दोनों वेरिएबल्स एक साइड में रहते हैं और K अकेला रहता है। डायरेक्ट वेरिएशन में एक वेरिएबल इज इक्वल टू K दूसरी साइड में रहता था, एक वेरिएबल इज इक्वल टू K और एक साइड में रहता। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स एक तरफ आ जाते हैं और कांस्टेंट एक तरफ चला जाता है। ठीक है, वो कैसे चला जाता है मैंने आपको बताया है, तो मैं यहाँ पे अभी वापस बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कैसे चला गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, अब ये K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखा। अभी हमें ये क्यों लिखना पड़ता है, ये हमारे लिए क्या बन चुका है, अभी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन चुका है, K की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन चुका है। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी, कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे। ओके, तो क्वेश्चन में है क्या वो वैल्यू अवेलेबल? देखो यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम P और Q है, उनके दोनों के वैल्यू है। देखो P है 15, Q है 4। सो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे व्हेन P इज इक्वल टू 15 एंड Q इज इक्वल टू 4, और यह आपको किसके बेस पे लिखा है आपने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया था। फिर आप क्या करो, ये फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके K की वैल्यू निकाल दो। P फॉर्मूला देखो बन चुका है हमारा, P की वैल्यू हम देखते हैं 15 इंटू Q की वैल्यू लिखते हैं 4 और K की वैल्यू मिल जाएगी। सो मल्टीप्लाई करोगे तो K की वैल्यू 15 4 जा 60, तो चलो K की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला था कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वो मिल चुका है। अभी आगे का पार्ट बचा है हमारा, राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। दो काम इस क्वेश्चन में हमें करने, एक कांस्टेंट निकालना है और इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने के लिए फिर से फॉर्मूला में जाना है, और इक्वेशन लिखना बहुत इजी है। सिर्फ फॉर्मूला में वेरिएबल्स को एज इट इज लिखोगे, लेटर में ही, ABCD में ही। ओके, और सिर्फ K की जगह पे वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाए। जैसे कि P की जगह पे मैं P लिखूंगा, Q की जगह पे मैं Q ही लिखूंगा। सिर्फ मैं जो कांस्टेंट है हमारे पास K, उसकी वैल्यू रखनी है और उसके आगे लिखना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। समझ में आया? क्लियर है? तो ये चीजें आपको इस क्वेश्चन में करनी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वो आप एज इट इज वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, नॉर्मल डेसिमल नंबर में है, आप कर लोगे। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्वायर में है, तो इसलिए मैं वो दिखाता हूं आपको कि कैसे करेंगे। वैसे वो भी सिंपल ही है, लेकिन देखते हैं कि क्या है उसमें थर्ड क्वेश्चन में। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया गया है S
अल्फा मतलब एस अल्फा 1/, दूसरा जो वेरिएबल है ना उसका स्क्वायर है इसमें, याद रखो। और उसकी हेल्प से हमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू भी दिए हैं। एस का वैल्यू दिया है 4 और टी का वैल्यू हमारे पास है 5। और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्लियर है? तो पहले आपको लिखना है, शो करना है इनवर्स वेरिएशन। तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में शो है, सिर्फ कॉपी करो। एस अल्फा 1/t का स्क्वायर। समझ में आया? डन। ओके, फिर हमें क्या करना है? इन्वॉल्व करना है किसको? के को। किसको? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो अल्फा निकल जाएगा और अल्फा की जगह पे कौन सी साइन आएगी? इज इक्वल टू। उसके बाद आपको क्या करना? ए गति के और मल्टीप्लाई 1/t का स्क्वायर। आपको पता है दोनों वेरिएबल्स मैंने इनवर्स वेरिएशन में बोला एक साइड में होते हैं। फिलहाल मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में शो करूंगा। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया कि s इंटू टी का स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे मैंने क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ कैसे एग्जैक्टली। तो ये आप लोग याद रखो, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये टी एक वेरिएबल है और s वेरिएबल है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? दोनों वेरिएबल्स एक साइड में रहते हैं और k अकेला रहता है कांस्टेंट, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल्स कौन सा है? टी, तो उसको सेंड करते, ठीक है? मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं सेंड किया? क्योंकि इस बार जो वेरिएबल्स टी है उसका स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो इधर भी आप जब उसको सेंड करोगे तो उसके जो बोला जो है वो वैसे ही आप लिखोगे, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर था ना, तो टी स्क्वायर ही लिखो। डन। और अकेला इधर कौन रहेगा फिर? के वन जा के। ये आपने ये वाले स्टेप को स्किप कर दिया, ये आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? ये वाला जो हम टी स्क्वायर इधर गया, फिर वो एस के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर अकेला के रह गया, इससे आप डायरेक्टली ये लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, ठीक है? डन। उसके बाद आपको ये आपके लिए क्या बन चुका है बच्चों? अभी फॉर्मूला किसकी वैल्यू निकालने का? के की वैल्यू निकालने का। तो हम क्या करेंगे अभी? उसके लिए के की वैल्यू निकालने के लिए दोनों जो वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, दोनों वेरिएबल का नाम है यस और टी, उनकी वैल्यू दी गई है क्या? तो यस, एस की वैल्यू 4 दी है, टी की वैल्यू 5 दी, तो वो दी ही रहेगी। आपको ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चन में नहीं होगा कि जहां पे आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं दी जाएगी। क्लियर? रहेगी मतलब रहेगी। तो आप क्या करोगे? उनको देखोगे, उनको लिखोगे। when s is equal to 4 और t is equal to 5 दिया गया है, और इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे? कांस्टेंट भी निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी बनाएंगे। तो ये गिवन था तो गिवन लिख दो, और फिर ये जो फॉर्मूला बनाया था उसको ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखा है, बॉक्स बना के रखा है, ताकि हमें पता चले कि हमने वो नहीं उसको उसकी हेल्प होने वाली है आगे, ठीक है? इस फॉर्मूला से अभी क्या फाइंड आउट करने वाले? के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। तो सेम टू सेम जहां जहां पे फॉर्मूला में वेरिएबल्स है उनकी जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यस है तो यस की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यस की वैल्यू क्या है? 4। फिर आगे साइन देखो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दो। टी 5 था, बट इस बार आपको ध्यान से देखना है कि टी का स्क्वायर हुआ था, तो इसीलिए आपके जो 5 था उसका भी क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है। ये आप अगर भूल गए तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। डन। तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाई, अभी डायरेक्ट 5 4 20 नहीं करना है, आपको 5 का स्क्वायर लेना है। और 5 का स्क्वायर लेना मतलब 5 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 25। और फिर लास्ट में अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? यहाँ पे 100। इजी था, वैसे आप कर सकते थे, ठीक है? डन। एनी डाउट? उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखाता हूं, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट की साइन आई है। वैसे भी तो वो भी इजी है, आपको स्क्वायर रूट नंबर का लेने आता है, आता है कि नहीं? फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ वो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए, x
अल्फा 1 एंड रूट में y है, और इफ x इज इक्वल टू 15 देन y की वैल्यू 9 दी है। मुझे बताओ ये x और y की वैल्यू क्यों दी गई है, आपको पता है ना, कांस्टेंट निकालने के लिए, k निकालने के लिए। समझ में आया? आप जब भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक एक लाइन का वहां पे गैप डालोगे स्टेप में। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आप जब करोगे तब, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें हमें दिया एक्स अल्फा, मतलब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन शो किया गया है ऑलरेडी। हमारी फर्स्ट स्टेप होती है वेरिएशन को शो करना, वेरिएबल्स के बीच में अल्फा साइन डाल के उनको शो करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में शो किया हुआ था, उसको वापस एक बार कॉपी करेंगे। जब नहीं शो करेंगे तो आपको शो करने आता है ना, ठीक है। तो एक्स अल्फा 1/√y लिखेंगे। इसके बाद हमें किसको इंट्रोड्यूस कराना है इसके अंदर, के को। तो आपको मुझे बताओ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर लिखूं के को एक साइड में और दोनों वेरिएबल्स को एक साइड में लिखूंगा तो चलेगा? समझ में आएगा आपको? क्योंकि आपको पता है इनवर्स वेरिएशन में दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक तरफ और के एक तरफ। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे यहाँ पे बताओ कि कौन जाएगा एक्स की तरफ, दूसरा वेरिएबल y, और क्या होगा उस वहां पे जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। लेकिन y नहीं, y के साथ कौन सी साइन है, रूट, स्क्वायर रूट की साइन भी है, वो भी चली जाएगी। नहीं, सिर्फ y चला नहीं जाएगा, क्या जाएगा, रूट y की साइन भी जानी चाहिए। तो ये आप भूलो मत, चेंज वही है सिर्फ क्वेश्चन में, अदरवाइज वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अभी आपके लिए ये क्या बन चुका है, के निकालने का फॉर्मूला बन चुका है। क्या निकालने का फॉर्मूला बन चुका है, के निकालने का फॉर्मूला बन चुका है। उसके बाद हमें के निकालने के लिए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए रहती है, वो अवेलेबल है क्या, यस। x इज इक्वल टू 15 है, y इज इक्वल टू 9 है, इनको लिखेंगे और उसके आगे लिखोगे गिवन व्हेन इज x इज इक्वल टू 15 y इज इक्वल टू 9। ये हमारे लिए क्या हुआ बच्चों, गिवन हो गया। और फिर जाके ये फॉर्मूला जो बनाया था के निकालने का, उसमें ये वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू है 15, फिर मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई दो, और यहाँ पे y की वैल्यू लिखते समय रूट की साइन जरूर देना, ओके, क्योंकि रूट y है। तो 9 लिख दो, आगे k। पहले 9 का स्क्वायर रूट लेना है, समझ में, नहीं तो 15 9 का नहीं करना है। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, समझ में आ रहा है कि नहीं। और k, अब ये 15 3 का कितना हो जाएगा, 45। तो ये फाइनली k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 40। मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोला था इस क्वेश्चन का, वो मिल गया है। अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाना है, वापस से फॉर्मूला की हेल्प लोगे, और जहां पे सिर्फ एक के है, के वहां पे वैल्यू रखनी है, बाकी के वेरिएबल्स की वैल्यू को देखना नहीं, वो सिर्फ कॉपी करने वेरिएबल्स को। मतलब x को कॉपी करोगे, मल्टीप्लाई ये रूट y को भी कॉपी करोगे, और सिर्फ k की वैल्यू रखनी है, और वही हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होता है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में x और y की वैल्यू दोबारा रखनी नहीं है, जो क्वेश्चन में हमें दिख रही है, गड़बड़ करनी नहीं है, इक्वेशन में रखना नहीं है वैल्यू को, बाकी वेरिएबल्स की। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसको आगे लिखना जरूर है। और एक यहाँ पे आप जब क्या किए, के का फॉर्मूला बनाए, उसके बाद चाहे तो एग्जाम में एक लाइन छोड़ दो, फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करो, के की वैल्यू निकालने के बाद एक लाइन छोड़ दो, और फिर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख दो, ओके। फिर एक लाइन छोड़ के नए क्वेश्चन को लिखो, डन। यहां पे आपको इस तरह से सॉल्व करना है, आ गया, कर सकते हो आप। ये देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इसमें समझना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी लिसन, आपको कहीं पे भी यहाँ पे डायरेक्टली बोला नहीं गया है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट वेरिएशन से सॉल्व करो या इनवर्स वेरिएशन से सॉल्व करो, ऐसे आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। अभी आपको पता है कि ये इनवर्स वेरिएशन से सॉल्व करने वाले, क्योंकि आपको पता है ये प्रैक्टिस सेट 7.2 है, और 7.2 पूरा इनवर्स वेरिएशन का है। लेकिन एग्जाम में ऊपर आएगा क्या 7.2 का दिया है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में से, नहीं। तो वहां पे इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन से करेंगे कि इनवर्स वेरिएशन करेंगे। तो कैसे पता चलेगा आपको, तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा और समझना होगा कि यहाँ पे अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्या,
तो आप इनवर्स वेरिएशन करोगे। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है तब आपको डायरेक्ट वेरिएशन करना है। ये आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन पढ़े बिना नहीं समझ में। तो मुझे यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन को बोला है द बॉक्सेस आर टू फिल विद द एप्पल्स। एप्पल से हमें बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है, भरना है। और एक बॉक्स में 24 एप्पल डालेंगे। समझो ये बॉक्स है, क्लियर है, उसमें क्या कितने एप्पल डालेंगे, 24। जब हम 24 एप्पल्स बॉक्स के अंदर पुट करते हैं, डालते हैं, तो ऐसे समय में 24 एप्पल्स डालते 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 जब 24 एप्पल्स आप बॉक्स में डाल रहे हो तो टोटल 27 बॉक्स लग रहे हैं। 24 एप्पल से भरा हुआ एक बॉक्स। जब आप बॉक्स में कितने एप्पल डाल रहे हो, 24, तो आपको कितने बॉक्स की जरूरत पड़ रही है, 27 बॉक्स। समझ में आया। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने जो बोला है कि जब उसी बॉक्स में 24 है, उसकी जगह पे अगर 36 एप्पल्स डालेंगे, पहले 24 एप्पल्स डाले तो 27 बॉक्स लग रहे थे, अभी उसी में 36 एप्पल्स डालेंगे बॉक्स में, मतलब एप्पल्स की क्वांटिटी क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मुझे बता, बॉक्स यहां पे ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, कम लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 27 बॉक्स से कम बॉक्स लगेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू जब एप्पल्स की इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बॉक्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसकी वेरिएशन से सॉल्व करना है हमें, इनवर्स। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला नहीं जाएगा कि इनवर्स वेरिएशन से करो क्या डायरेक्ट वेरिएशन, आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आया आपको, क्लियर है। और ज्यादातर आप लोग क्या करते हो, इनवर्स वेरिएशन को ही आपके लाइफ में यूज करते। समझ में आ रहा है, बॉक्स में नहीं जा रहा है तो भी भर भर के उसके अंदर एप्पल डालोगे और उसके अंदर 36 एप्पल डालने का ट्राई करोगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यह आप लोगों को याद रखना है और इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, आपको इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स के जो लेटर होते हैं अल्फाबेटिकल, वेरिएबल्स हम अल्फाबेटिकल लेटर से शो करते, ठीक है, वो अवेलेबल है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, दिख रहे हैं आपको कई अल्फाबेट, एक्स वाई जेड यम यन कुछ जो रहते हैं अल्फाबेट, उसमें से कोई भी अल्फाबेट नहीं रहता। इसका मतलब हमारी जो अदरवाइज हमारी स्टेप क्या रहती है, इनवर्स वेरिएशन को शो करना अल्फा की साइन से। यहाँ पे वो वेरिएबल्स ही नहीं है तो शो कैसे करेंगे डायरेक्टली। तो इसका मतलब हमारी पहली स्टेप क्या होगी कि वेरिएबल्स को अज्यूम करना। अब यहाँ पे अज्यूम करने के लिए बहुत ही इजी है। एक तो दो चीजें इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ एप्पल्स। क्या अवेलेबल है, नंबर ऑफ एप्पल। शुरुआत कैसे करेंगे, लेट सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए क्या करते हैं, अज्यूम एप्पल्स का पहला लेटर लेते हैं ए, ओके। तो नंबर ऑफ एप्पल्स को हम लोग ए लेटर से शो करते। समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद एंड दूसरा वेरिएबल्स जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस के पहले लेटर से उसको भी लिखते बी। तो अज्यूम किया अभी हमारे लिए वेरिएबल क्या हो गए, ए और बी। अभी हमें बार बार नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ एप्पल्स बोलने की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे आपने ए और बी बोल दिया बस। क्लियर है। शो करो, क्या करोगे शो, ए अल्फा इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए दूसरे वेरिएबल्स को लिखते समय उसके ऊपर क्या लिखना है जरूरी, 1। बी लिखोगे लेकिन बी के ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, 1 जरूर लिखना है, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन मतलब उल्टा, ठीक है। बी के नीचे 1 था वो उल्टा हो गया और 1/b हो गया। समझ में आया। फिर हमें इंट्रोड्यूस किसको करना है, उसके अंदर किसको लाना है, हाँ के को, क्योंकि के बिना इधर काम होने वाला नहीं, के है तो तुम लोग हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी के को लिखते समय अल्फा की साइन को क्या करना है, उसका रोल खत्म है, उसको एग्जिट दो। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं। अभी आपको इनवर्स वेरिएशन में एक तरफ पता है कि दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं और के होता है अकेला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए इंटू बी, और ये जो के है के वो क्या करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख,
ये मैंने डायरेक्टली लिखा है। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिखते तो कैसे दिखता, a इज इक्वल टू k इंटू 1b, और फिर आपको पता है कि b इधर भेज देते तो मल्टीप्लाई हो जाता और k अकेला रह जाता। हम लोगों ने वैसे नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको भी पता हो चुका रहेगा, तो बार 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 एक स्टेप ऐड करने से अच्छा है वो शॉर्टकट कर देते। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूंगा, k इज, ये जरूर भूलना नहीं है, एक बार कोई और स्टेटमेंट लिखने भूल गए तो ये जरूर लिखना है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। डायरेक्टली वहां पे ला रहे हो, किसके बेस के ऊपर, समझ में आ रहा है, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझ में आया, ओके ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, ये जो हमने बनाया है ये क्या बनाया है, k निकालने का फॉर्मूला, कांस्टेंट वेरिएशन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो k निकालने का फॉर्मूला बनाया है तो k की वैल्यू निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। और k निकालने के लिए आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चन में चाहिए, और वो है क्या देखेंगे। तो देखेंगे मतलब क्वेश्चन के पहले ही हम लोगों ने देखा था, जब 24 एप्पल्स एक बॉक्स में डाल रहे थे तब कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ रही थी, 27 बॉक्स के। मतलब एप्पल्स के लिए हम लोगों ने क्या पकड़ा है, a, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास है, क्या है a की वैल्यू 24, और तभी 24 एप्पल्स के लिए एक बॉक्स था, तभी कितने बॉक्स की जरूरत पड़ रही थी, 27, मतलब b था तभी अवेलेबल, b क्या था 27। उसकी हेल्प से अभी क्या निकालेंगे, k निकालेंगे। k का फॉर्मूला बना चुके हैं, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जहां पे लिखा है वही हमारा फॉर्मूला है। और यहाँ पे अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, a की जगह पे क्या लिखूं 24, फिर इंटू की साइन है तो इंटू की साइन दो, b की वैल्यू है 27 और इज इक्वल टू k, फिर मल्टीप्लाई करो 27 और 24 को, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 28, 2 इज अ कैरी, 4 2 8 एंड 10, 2 7 14, मल्टीप्लाई तो आता है ना आपको 14, 1 कैरी, 2 2 4 एंड 5, 8 4 6 648, क्या है आंसर 648। तो यही हमारा k है, k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, k की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब आपको आधा कुछ होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपका आधा सॉल्व हो चुका है, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना है इसका इक्वेशन बनाना, तो कि उसके बिना आप लोग फाइंड वैल्यू नहीं कर सकते। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए वापस फॉर्मूला में जाना है, और फॉर्मूला में सिर्फ k की जगह पे नंबर लिखना है, अमाउंट लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, बाकी के एबीसीडी है वो सिर्फ कॉपी करोगे, ओके, बाकी के वेरिएबल्स को कॉपी करोगे, a इंटू बी, और k की जगह पे सिर्फ अमाउंट लिखो जो है 648, और इसके आगे जरूर लिखना है, क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। मैं जहां जहां पे बोल रहा हूं जरूर इंपॉर्टेंट है सेंटेंस होना, तो वहां पे आपको लिखना ही है, k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, आपको सेंटेंस इंपॉर्टेंट ही है, वो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वो भी सेंटेंस इंपॉर्टेंट ही है। आप लोगों ने उसको अगर लिखा नहीं तो आपके कम 1 मार्क्स को कट करने ही चाहिए, समझ में आया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करने वाले वैल्यू की तरफ जाना है। अभी फाइंड आउट करने क्या बोला है, जब एप्पल 36 थे तभी बॉक्स कितने लगेंगे, ओके, मतलब एप्पल की वैल्यू अवेलेबल है, व्हेन एप्पल कितने थे 36 थे, तभी बॉक्स कितने थे, ये फाइंड आउट किसकी हेल्प से करोगे, अभी वापस फॉर्मूला में नहीं जाना है, रोज रोज फॉर्मूला में क्या नहीं छुपा, कुछ नहीं छुपा है, कहां पे जाना है आपको, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, आपको इक्वेशन वेरिएशन की हेल्प लेनी है, उसको कॉपी करो और फिर जाके इनमें क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 36, b निकालना है, बॉक्सेस निकालने, b का मतलब बॉक्सेस है, शॉर्ट में हमने b लिखा है, वेरिएशन में हमें शॉर्ट में ही लिखना होता है, पता है ना आपको, ठीक है। और 648, अभी मुझे यहाँ पे बताओ 36 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, समझ में आया। तो b 36 648 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड आपको करने आना चाहिए, 36 का टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको, और फिर आपको दिखेगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिवाइड, देखो 36 1 जा 36, 4 में से 6 नहीं जाएगा, आप क्या करोगे, बोरो करोगे, क्या आएगा यहाँ पे 8 288। अभी 36 के टेबल में 288 कब आता है, जरा टेबल बनाओ, क्या मिलेगा 36 के टेबल में, 8 जा, यस, ओके, 36 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 एंड देखो 28 आ गया, मतलब यहाँ, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, आंसर क्या मिल गया 18। कितने बॉक्स मिल गए बच्चों, 18 बॉक्स मिल गए, 18, समझ में आ रहा है।
अगर आप लोगों को 36 का टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको पता करना है 8 कैसे आया, तो आपको एक आइडिया करना है, ये 3 इधर का जो साथ में नंबर है 6 वो बंद करना है, इधर का एक बंद करना है, ये 28 में समझ में आया। और फिर टेबल देखो 3 8 24, 3 9 27, तो हमें 3 8 24 होता। इसका मतलब मैंने ये 8 इधर का 8 बंद कर दिया तो ये नंबर कैसे दिखेगा 28, और इधर का एक नंबर बंद कर दिया तो ये क्या दिखेगा सिर्फ 3। और इसको अगर नॉर्मली डिवाइड करते तो 3 का टेबल तो आपका आता था, तो आप क्या करते 3 8 24 कर, और क्या मिलता हमें 4 मिलता। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ये इस तरह से भी आप ये 8 का पता कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरा 36 का टेबल बनाते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। फिर आप चाहिए तो चेक कर सकते थे कि 30, फिर हमें पूरे नंबर लेने हैं 36 और इधर का भी पूरा नंबर लेना, ये पता करना है सिर्फ टेबल कितने टाइम बोलने के बाद आ रहा था। इसका पता होने के बाद आपको क्या करना था 36 और 8 मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से वो आप कर सकते हैं। समझ में आया आपको, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको जब हमने एप्पल बढ़ाए, एक बॉक्स में 36 एप्पल रखे, बॉक्स अपने आप डिक्रीज हो गए, कम हो गए, कितने बॉक्स लग रहे 18 बॉक्स लगे। तो इस तरह से इनवर्स वेरिएशन का हमें फायदा होता है। समझ में आ रहा है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन का भी फायदा होता है और इनवर्स वेरिएशन में भी फायदा हो रहा है, दोनों में फायदा है। मुझे बताओ डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू इंक्रीज क्यों हो रही थी, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे थे, इनवर्स वेरिएशन में इंक्रीज हो रही वैल्यू और दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्या कर रहे थे, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने डिवाइड किया ना 36 से, उधर मल्टीप्लाई किया होता डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है कि नहीं।